ये मिट्टी, इसकी इतनी उपयोगिता है और ये न हो तो शायद कहा जाए तो मानव समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये मिट्टी और इस खेत, अगर इंसान आज चांद तक पहुंचा है, मंगल तक पहुंचा है, हर जगह पहुंच रहा है, लेकिन इसी धरती से जो निकलने वाले अनाज हैं, जब उसको खाता है, हष्ट पुष्ट होता है, तभी जाके वो कुछ नया सोचता है। क्योंकि कहते हैं जब पेट भरा रहता है तो सब कुछ नए नए विचार आते हैं, नए नए सोच आते हैं, समाज में बदलाव की बातें भी होती हैं। लेकिन इन दिनों ये मिट्टी की हालत और इस मिट्टी का स्वास्थ्य कुछ खराब चल रहा है। सरकार से लेके किसान भी मान रहे हैं कि मिट्टी की जो शक्ति है वो कम होती जा रही है। वजह क्या है? आखिर इस मिट्टी में किस तरह से कमी आ रही है और इसको लेके किसान क्या देख रहे हैं? उत्पादन से लेके तमाम चीज़ों में किस तरह से असर पड़ रहा है? और ये मिट्टी पे लगातार जो रासायनिक तमाम तरह की दवाओं का, खादों का उपयोग हो रहा है, ये कितना इफेक्ट डाल रहा है? इसी को जानने के लिए हम किसी वैज्ञानिक के पास नहीं हैं, बल्कि हम किसानों के बीच हैं। क्योंकि जो ये तमाम चीज़ें, बातें होती हैं, उन किसानों के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो उनसे ही समझते हैं कि ये कितना है। और इसके लिए हम एक गांव में हैं, कुरकुरी गांव है और शहर से काफ़ी, पटना से काफ़ी नज़दीक है। और हमारे साथ मुन्ना जी भी हैं और भी तमाम हमारे साथी हैं। रासायनिक खादों का अनाधुन उपयोग हो रहा है, क्या देख रहे हैं? मिट्टी कितनी हमारी शक्तिशाली हो रही है या कमज़ोर होती जा रही है, क्या स्थिति है? हाँ, लगातार किसान जो खाद का उपयोग कर रहे हैं और हमारी ज़मीन की उर्वरता शक्ति भी कम हो रही है। तो इसकी वजह है कि सबसे पहले कि खादों के जो सरकार जो हमारे सब्सिडी किए हुए हैं और ऑर्गेनिक खेती पर जो सरकार लागू कर रही है कि हमें किसान को ये चीज़ दे रहे हैं, वो चीज़ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ किसान तक पहुँच नहीं पाता है। हमारी जो सरकार है जो इस बार योजना जो चलाई है ऑर्गेनिक खेती के लिए, तो उस पर हमारे किसान को पहुंच नहीं पाते हैं। यहीं के तहें बात के वहीं रह जाते हैं और खाली सिर्फ जो है से यहाँ फर्टिलाइज़र किसान का उपयोग कर पा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं तो किसान, कहा जाए कि जो सुविधाएं, जो चीज़ें पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं पा रहे, इसलिए आप लोग लगातार रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं। जी हाँ सर, यही। हाँ। अच्छा, उत्पादन पे कितना असर पड़ रहा है इस समय? खेतों के क्या देख रहे हैं? 4 साल 5 साल में कितना आप देख रहे हैं कि उत्पादन अधिक बढ़ाने के लिए क्या कुछ और अधिक करना पड़ रहा है या क्या कुछ है नेचुरल तरीके से हो जा रहा है? उत्पादन के बात जहाँ करें तो दिन पर दिन, साल पर सालों जो है से उत्पादन घटती ही जा रही है। क्योंकि ज़मीन की जो उर्वरता शक्ति आनी चाहिए था, वो शक्ति, उसमें बैक्टीरिया जो है वो हमारे मित्र किसान, जो किसानों का मित्र होते हैं, वो दिन पर दिन विलुप्त होते जा रहे हैं। वजह है रासायनिक का खाद का डालना। अगर इस चीज़ पर हम लोग सरकार या हम लोग किसान भाइयों, और अगर सरकार इस बात पर थोड़ी सी विचार करे या थोड़ी सी ध्यान हर जगह पहुँचे, पंचायत गांव में पहुँचे, इस बात का खबर मिले, तो शायद कुछ बात को सुधार हो सकता है। और मैं तो सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो फर्टिलाइज़र, यूरिया जो है, एकदम काफ़ी हद तक सरकार बंद कर दे, तभी हमारे किसान भाई जो है से अपनी ज़मीन को सेव कर पाएंगे। और इनका जो अपना राय है, क्या मान रहे हैं? आप भी खेती करते हैं? क्या नाम है दोस्त? विकास कुमार। विकास भाई, किस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं अपने खेतों में उर्वरक खाद के तौर पे? वही DAP यूरिया का कर रहे हैं। जैविक जो ऑर्गेनिक खेत है, सब वर्मिंग कंपोस्ट तमाम इन चीज़ों का क्यों नहीं? नहीं, वो उपलब्ध सही तरीका से हो नहीं रहा है, जानकारी ढेर लोग का उसमें है नहीं और रुचि भी नहीं है। जब तक प्रोत्साहन देखिए मिलेगा, जब लोग 2 लोग 3 लोग करेंगे तब उसका देखेंगे उत्पादन, तभी करेंगे लोग। ऐसे नहीं करते हैं क्योंकि उससे उत्पादन तो मिलता नहीं है, एक बार तो मिलेगा नहीं, धीरे धीरे मिलेगा, इसलिए वो कर नहीं पाते हैं। अच्छा, तो आप भी ये मतलब वो कहीं ना कहीं जो उपलब्धता है वो कमी है मानते हैं, जानकारियों का अभाव है। तो ये जो तम लगातार कितने सालों से आप खेती में मतलब? हम तो खेती मैंने 3-4 साल में हम देख रहे हैं। 4 सालों में खादों का उपयोग कितना आपने किया? अगर पहला साल कितना था बीघा? पहले के तौर में आज के डेट में अगर देखें तो आज खेत अगर में दे रहे हैं माने कि 10 कट्ठे किलो के हिसाब से दे रहे हैं खेत में, तो उत्पादन नहीं ग्रोथ कर रहा पौधा। फिर 1 किलो आप बढ़ाइए तब पौधा ग्रोथ किया, उत्पादन दिन पर दिन उसका बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, बढ़ते ही जा रहा। जितना आप कि खाद का मतलब हाँ बढ़ रहा है।
जिस वजह उत्पादन उतना ही हो रहा है। उत्पादन देखिए उत्पादन तो खैर उतना ही हो रहा है, मगर खाद का कॉस्टली बढ़ रहा है। तब जो अनुभव है वो अनुभव बताया इन्होंने। साथ ही साथ जो कृषि विभाग के सचिव हैं डॉक्टर संजय कुमार अग्रवाल, वो क्या कह रहे हैं बिहार में मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको लेके, जलवायु परिवर्तन को लेके वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मिट्टी खेती के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है और मिट्टी की हालत, जो मृदा की हालत है वो अब बहुत अच्छी नहीं रह गई है। ये हम सब के लिए चिंता का विषय है कि जब मिट्टी ही अच्छी नहीं रहेगी तो खेती कैसे होगी। बिहार बाढ़ प्रभावित राज्य माना जाता था। पिछले कई सालों से बिहार का आधा पोर्शन सूखा प्रभावित होते जा रहा है। जहाँ पर हम लोग धान की खेती बिना किसी पटवन के कर लिया करते थे, वो खेत खाली रह जा रहे हैं। तो अब बड़ी चिंता है कि किस प्रकार हम अपने आप को परिवर्तन करें। जलवायु पर तो बहुत हमारा नियंत्रण नहीं रहता है, लेकिन हमारे कर्मों पर हमारा नियंत्रण रहता है। तो किसानों को हम लोग प्रेरित करें कि किस प्रकार साउथ बिहार में अब खेती के पैटर्न को बदलाव करें। हमें अब कम पानी के खर्च वाली फसलों पर ध्यान देना पड़ेगा। किस प्रकार हम कम पानी से बेहतर कृषि कर सकते हैं, इसके लिए ड्रिप इरिगेशन की भी हम लोग सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं और क्रॉप पैटर्न में भी चेंज करवा रहे हैं, क्रॉप के साइकिल में भी चेंज करवा रहे हैं। किस प्रकार अब वैसे फसलों का हम चयन करेंगे जिसमें कम पानी की लागत लगती हो और वर्षा आधारित बहुत ज़्यादा खेती ना हो। सिंचाई के संसाधन को भी बढ़ाया जा रहा है और टेम्परेचर में भी काफ़ी बदलाव आ रहा है। न केवल बारिश में बदलाव आ रहा है, टेम्परेचर भी काफ़ी उतार चढ़ाव वाला हो रहा है। अब जो ठंडक के दिन हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं, हॉट डेज बढ़ गए हैं, जिसके कारण गेहूं की उत्पादकता प्रभावित होती है। धान के लिए भी हमें सही समय पर बारिश नहीं होने से प्रभावित होता है। तो ये पूरा क्रॉप साइकिल और टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है, बारिश का पैटर्न चेंज हो रहा है, उसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, जलवायु के अनुकूल खेती के लिए किसानों को आगे ला रहे हैं और वैज्ञानिकों को भी इसमें काफ़ी रिसर्च की आवश्यकता है। तो दोनों मिल करके उनके जो परिणाम है उसको भी बताया जा रहा है। अभी तक से कुछ ऐसा रिजल्ट वैज्ञानिकों के रिसर्च से कुछ पता चला जो बिहार के लिए जलवायु अनुकूल जो खेती से हो रही है उसके अलावा भी कोई और चीज़ों में? देखिए, अभी जो वैज्ञानिकों ने अब जो निकाल कर दिया कि जो बिहार का जो दक्षिणी बिहार हिस्सा है, खास करके जमुई, लखीसराय, मुंगेर बेल्ट इलाका जो है, नालंदा के हम लोग बियॉन्ड जाते हैं तो वहाँ पर पानी काफ़ी कम है। वहाँ पर अब फसल का जो स्वरूप है वो बदलना पड़ेगा। वैज्ञानिकों की ये बहुत अच्छी राय है कि अब वहाँ हम लोग धान की खेती के बजाय धान के साथ अन्य विकल्प भी उपलब्ध करवाएं, जैसे पौष्टिक अनाज। आज मिलेट्स का मार्केट बहुत बढ़ गया है, उसकी खेती की जा सकती है। खरीफ में मक्के की खेती की जा सकती है उन इलाकों में जहाँ पानी बहुत ज़्यादा नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता, तो उन इलाकों में मक्के की खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस साल हम लोग का लक्ष्य है कि खरीफ में हम लोग वर्षा आधारित खेती नहीं करके जो अन्य विकल्प है, चाहे मक्के का हो चाहे मिलेट का हो, उस पर ध्यान दिया जाएगा। और ख़ास करके जो अभी बीज का पीरियड होता है जिसमें गर्मा कहते हैं, उसमें हम लोग किस प्रकार हरित चादर पे काम कर पाएँ, मूंग पर काम कर पाएँ, ढेंचा पर काम कर पाएँ, ताकि जो मिट्टी को जो उर्वरक तत्व मिलने हैं वो नेचुरली मिले। उसके लिए इस बार गर्मा के सीज़न में भी काफ़ी काम किया जाएगा और रबी क्रॉप में भी दलहन तिलहन की फसल को बढ़ावा दिया जाएगा। दलहन तिलहन में नेचुरली काफ़ी विटामिन्स जो होते हैं, पौष्टिक तत्व, वो मृदा को प्राप्त होते हैं। जी हाँ, आपने सुना कि जो कृषि विभाग के सचिव हैं बिहार सरकार में, उन्होंने क्या कुछ कहा चीज़ों को लेके कि किन, जैसे कुछ ज़िलों का उन्होंने जिक्र भी किया कि इन ज़िलों में स्थितियां काफ़ी संतोषजनक नहीं हैं, इनमें यहाँ पे अब खेती के पैटर्न में भी बदलाव करने की ज़रूरत है, तमाम चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत है और इसको लेके अब लोगों को भी थोड़ा गंभीर होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमारी भी मिट्टी की जो शक्ति है वो अब उस स्थिति में नहीं है जो आज से 20 या 25 साल पहले या 15 साल 20 साल पहले थी। अब वो भी बीमार हो रही है और हम भी अब चिंता वाला कहा जाए तो एक उस खतरे के स्टेज के आसपास ही हैं। तो अगर अभी भी हम नहीं समझे, सुधरे, जलवायु अनुकूल खेती, तमाम चीज़ों की बातें, सरकार की योजनाएं शुरू की गई हैं, उन चीज़ों को लेके अब जागरूक होने की ज़रूरत होगी। अगर हमने जागरूक नहीं होते हैं तो आने वाला समय काफ़ी कष्टदायी हो सकता है। तो ये है स्थिति। और भी क्या है मिट्टी से जुड़ी हुई कहानियाँ, कितना डाल रहा है खेती पे असर, मिट्टी जो है हमारा वो कितना कुछ अब सह रहा है और कितना है बीमार, इस सब कुछ आपको हम लगातार आने वाले दिनों में अपडेट जानकारियाँ देते रहेंगे। लेकिन अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्ते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।